मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी की जगह है। डॉक्टरों की कोई दोष नहीं है। मैं फ्रैंक सुआरेस, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हूं। मुझे चिकित्सा व्यवस्थाओं में जो हो रहा है, उसके लिए डॉक्टर मित्रों की कोई दोष नहीं है। चिकित्सा मित्रों के साथ बात करना चाहता हूं। वास्तव में चिकित्सा व्यवस्थाओं में ये हो रहा है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि कभी कभी मैं लोगों के साथ मिलता हूं जिन्हें मैं निरंतर बातचीत कर रहा हूं या हस्ताक्षर कर रहा हूं। पुस्तक मेटाबॉलिज्म की शक्ति, डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स, या कभी कभी स्कूलों या रोटरी क्लब्स में बातचीत कर रहा हूं। नहीं, ऐसे चर्चों में जहां मुझे बुलाया जाता है नहीं, मुझे या मेरे किसी प्रमाणित मेटाबॉलिज्म सलाहकार को। और कभी कभी कोई व्यक्ति निकलता है और कहता है, अरे, क्योंकि डॉक्टर धनी हो रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा स्पष्ट कर दूंगा। और वास्तव में इस किताब में डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स में बहुत सारी बातें समझा रहा हूँ जो डॉक्टरों को दोषी ठहराने में होती है। क्षमा करें अभिव्यक्ति की, जो सिस्टम के अंदर हो रहा है, विशेष रूप से अमेरिकी चिकित्सा प्रणाली जो मेक्सिको और अन्य देशों में भी शासित होती है। नहीं, एक प्रणाली कहें, पूंजीवादी चिकित्सा नहीं। सबसे अधिक सब कुछ लक्षणों को नियंत्रित करने और लक्षणों को बंद करने के लिए है, कारण का पता नहीं लगाने के बिना। क्या आप इसके बारे में अधिक जानना चाहेंगे? यानी कि यह सब है, हम दवा देंगे, लक्षणों को छिपाएंगे, लेकिन कारण का पता नहीं लगाएंगे, नहीं तो भगवान के लिए हमारा व्यापार गिर जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड समझाऊंगा, ध्यान दें। देखें, मैं मेटाबॉलिज्म के विषय में 16 साल से काम कर रहा हूं और इसे 17 साल हो जाएंगे। मैं थोड़ा और ले रहा हूं, मैंने लगभग 20 लिए हैं, क्योंकि मैंने मेटाबॉलिज्म के विषय का अध्ययन किया था लगभग 22 या 23 साल पहले। तब ये मोड़ने के लिए नहीं था, आजकल यह मोड़ है। लेकिन मैं मेटाबॉलिज्म का अध्ययन करना शुरू किया था तो भाग्यशाली था कि मुझे उस विषय से मिल गया था। मैं बहुत मोटा था, मेरी उच्च रक्तचाप और ट्राइग्लिसराइड थी, मेरा उच्च कोलेस्ट्रॉल था, मैं प्री डायबिटिक था, मैं समुद्र में सोता था और सभी डाइट की कोशिशें की थीं। यह नीचे गिरता और उछलता था और बाहर नहीं निकलता था। वजन में जो भी गिरता था वह ऊपर उछलता था। तो एक समय ऐसा आया जब मैं अब से ज़्यादा, मुझे पता नहीं, 50 और कुछ पाउंड वजन कर रहा था। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, ये लगभग 22 किलो होते हैं, और मैं उदास था। मुझे यह शौक हमेशा रहा है। अपने आप का समाधान ढूंढने के लिए विषय का अध्ययन करने का मौका मिला। मैंने पोषण, आहार, डॉक्टर, व्यायाम विशेषज्ञों और अन्य सभी के साथ काम करके निराश हो गया हूँ। प्राकृतिक चिकित्सकों, नेचुरोपैथिक चिकित्सकों और अन्य सभी के साथ निराश हो गया हूँ। मैंने पहले से ही सब कोशिश की थी, चमत्कारी गोलियां, वाइब्रेटिंग बेल्ट, कान में लगाने वाली चीजें, सब कुछ लंबे समय तक काम नहीं करा। हमेशा नीचे जा सकता लेकिन उछलता, नीचे जा सकता लेकिन उछलता, और दुर्भाग्य से ऊपर उछलता जितना वह नीचे गिरा। मुझे लगता है कि यह बाकी लोगों के बीच एक बहुत सामान्य अनुभव है, नहीं? ठीक है, तो मैं इसमें लिपट जाता हूं। और मेरे पास भाग्य था, ये एक भाग्य था, उस समय 22-23 साल पहले, जब लाइब्रेरी में मेटाबॉलिज्म के बारे में कोई पुस्तकें नहीं थीं, क्योंकि उस समय आहार, कैलोरी गिनना, वसा गिनना बात की जाती थी, जैसा कि अब है। लगभग वही बकवास है। वास्तव में मोटापा बढ़ रहा है और मधुमेह भी बढ़ रहा है। ये दोनों समस्याएं बढ़ रही हैं और इसका सामना करना जरूरी है। इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उपाय करें। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी सरकार, कोई भी स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस मोटापा और मधुमेह के महामारी को रोकने के लिए कर सके। उदाहरण के लिए, क्या सच है कि दुनिया का सबसे मोटा देश मेक्सिको जैसे देश है? मेक्सिको, आखिरी आंकड़ा जो मैंने देखा है, 17.8% आबादी में मोटापा या मोटापा है। इसका मतलब है कि हर 10 मैक्सिकन में से 7 का वजन अधिक है। यह मोटा है और स्पष्ट है कि इन मोटे लोगों में है ज्यादातर उच्च रक्तचाप, उच्च ट्राइग्लिसराइड, उच्च कोलेस्ट्रॉल, और मधुमेह बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि मोटापा और मधुमेह एक विवाह है। वास्तव में आप मोटापे के साथ कैसे मोटापे को नियंत्रित नहीं करते? मधुमेह को अनियंत्रित करना होगा। अंग अंग कट जाते, अंधापन आता है, पुरुषों को नपुंसक बना देता है, गुर्दे चले जाते हैं, हम डायलिसिस करते हैं। ये सभी उद्योग और मशीनरी को पोषण करते हैं। यहाँ मूल विषय ये है कि डॉक्टरों की कोई दोष नहीं है। जो मैं आपको समझाने के लिए शुरू करने वाला था, ध्यान दें। कभी कभी मैं एक बातचीत करने जाता हूँ और हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बाहर आता है जो कहता है, अरे, मेरे डॉक्टर पैसे कमा रहा है, मेरे डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर रहा है। मुझे आपको बताने दें, वह गलत जानकारी है। और जब भी मैं जाता हूं, मैं लोगों को स्पष्ट करता हूं, डॉक्टर की कोई दोष नहीं है। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने 16
17 साल के अनुभव में जहां मैंने सैकड़ों डॉक्टरों को जाना है, कई डॉक्टर मोटे, मधुमेह और नेचुरल स्लिम प्रणाली के सदस्य थे। हमारे साथ वजन कम कर चुके थे और आज वे अपने कई रोगियों को हमारे पास भेजते हैं। मैंने कभी ऐसे चिकित्सक को नहीं देखा है जिसकी बुरी इच्छाएं हों। मैं हमेशा जानता था कि वे पढ़ाई करने वाले, मेहनती और अपने मरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। मैंने ऐसे डॉक्टर नहीं देखे जो बुरी इच्छाएं रखते हों या किसी ऐसी इच्छा को रखते नहीं हों। मैंने स्वास्थ्य पेशेवरों को जाना है, चिकित्सक, पोषण विशेषज्ञ, डाइटिशियन, नर्स, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, फार्मासिस्ट, सभी इच्छा शक्ति वाले। ऐसा नहीं देखा है जो ऐसा ना हो। वास्तव में डॉक्टर बनना माता की तरह काम करना है, क्योंकि बहुत सी पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारे पैसे देने होते हैं, कई आरणों में घुसना होता है, रातों को जलाना होता है, बहुत सारी रातें जो खो जाती हैं, असंभव इंटर्नशिप करनी होती है और फिर एक काफी कठिन प्रणाली के साथ निपटना होता है। क्या होता है? प्यूर्तो रिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम डॉक्टर नहीं, चिकित्सक नहीं, चिकित्सक नहीं, चिकित्सक सही, जो डॉक्टर के साथ हो रहा है वह डॉक्टर को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा रहा है योजनाओं द्वारा। अर्थात प्यूर्तो रिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में जिसके पास चिकित्सा योजना नहीं है वह मर जाता है। इससे भी अधिक गरीब देशों में जैसे मेक्सिको कई लोगों को चिकित्सा योजना नहीं हो सकती है। तो यह सरकार की मदद, समर्थन पर निर्भर करेगा ना। उदाहरण के लिए प्यूर्तो रिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सकों की पूरी तरह से चिकित्सा योजनाओं पर आश्रित होती है। ऐसा हाल होता है कि चिकित्सा योजनाएं एक चिकित्सक को बता सकती हैं कि उसे कौन सी दवा निर्धारित करनी चाहिए। अर्थात अब डॉक्टर के पास कड़ाही नहीं होती है, इसलिए यह चिकित्सा योजना कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहां चिकित्सा योजना में पैसे का मुद्दा है, ठीक है। और पैसे के मुद्दे की बात करें, जो इस पृथ्वी को चलाने वाला भगवान पैसा है, वही राजा है। इसलिए ये डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहे हैं और अमेरिका और अन्य देशों में एक डॉक्टर की आज की कमाई मरीजों के लिए एक गरीबी है। डॉक्टर को पूरा करना पड़ा है हर एक के लिए जो उसे मेडिकल प्लान द्वारा दिया जाता है। थोड़ा समय लगता है, मरीजों की सेवा करके संतुष्ट करना पड़ा। इसका मतलब है कि इसलिए चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को कम करना पड़ा है, क्योंकि डॉक्टर को जीवित रहना होता है। चिकित्सा का अभ्यास करने जाने वाले बहुत से लोग एक बड़ी कर्जा उठाते हैं जिसे चुकाने में 8 या 10 साल लगते हैं। कुछ लोगों को जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन चिकित्सक दोषी नहीं होते। अब देखें कि चिकित्सा की स्थिति कैसे बनती है। वर्तमान चिकित्सा पर ध्यान दें। जब डॉक्टर वास्तव में पढ़ाई करता है तो उसका मकसद होता है मरीज को ठीक करना। डॉक्टर यही होता है उनका मकसद और उनका काम। सभी डॉक्टर अपने मरीज को ठीक करने के सपने देखते हैं। मैंने हजारों डॉक्टरों के साथ बातचीत की है, सभी उनके मरीज को ठीक करना चाहते हैं। मैंने ऐसा डॉक्टर नहीं देखा है जो अपने मरीज को ठीक नहीं करना चाहता हो, ठीक है। अब वह डॉक्टर एक उसने मेडिकल स्कूल जाने का निर्णय लिया। वह चिकित्सा स्कूल हमेशा किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा सब्सिडीज के लिए चुना जाता है। जब से डॉक्टर चिकित्सा के स्कूल में हैं, उनकी स्नातकोत्तर, प्रयोगशालाओं, छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों को देने वाली ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा सब्सिडीज की जाती है। फार्मास्यूटिकल की वो मानसिकता है जो दवाओं का उपयोग करने की होती है। ये उपचार करने की मानसिकता नहीं है, क्योंकि अगर आप बीमारी को ठीक कर देते हैं तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनियां छात्रों को सब्सिडीज प्रदान करती हैं। अर्थात यह फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टरों को ऐसी जानकारी प्रदान करती है जो उन्हें उनके लिए संयुक्त रूप से काम करती है, ताकि वे उसके आधार पर दवा दे सकें। किसी तरह से डॉक्टर ने दवा के विक्रेता की तरह बदल जाना है, लेकिन यह डॉक्टर की गलती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को जो जानकारी मिल रही है वह उदाहरण के तौर पर इस पुस्तक में प्रकाशित जानकारी नहीं है, न ही यह पुस्तक में प्रकाशित जानकारी है ना। यहाँ बहुत सारे शब्द हैं। अर्थात आप बहुत बार सोचते हैं कि चिकित्सक लाभ कमा रहा है। वह लाभ कमा रहा नहीं है, वह जितना संभव हो सके उपचार कर रहा है। और मैं इसे अपने दोस्तों डॉक्टरों के लिए साझा कर रहा हूं, क्योंकि यह सच्चाई है और सच्चाई हमेशा जीतती है।